रहे हैं। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं। एक ऐसा यशस्वी मनीषी ताली बजाकर जिन्होंने बड़े भाव के साथ यहाँ का स्वीकार किया है, उनका हम स्वागत करते हैं। अरे ले गईले चोरा गौरी ले गईले हाथ उठा के अरे डमरुआ ए गौरी ले गईले चोरा डमरुआ ए गौरी ले गईले चोरा डमरुआ ए गौरी ले गईले चोरा डमरुआ। हम सबों के बीच में सनातन धर्म के धर्म ध्वज वाहक लोक संस्कृति जो हमारी भोजपुरी माटी आज गौरवान्वित हुई है, वृंदावन से पधारे पूज्य महाराज श्री हमारे बीच आए हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। बालाजी सरकार, हनुमंत लाल जी सरकार के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए गौरी गोपाल के संस्थापक और सनातन धर्म के सजग प्रहरी, सबसे कम उम्र में घर घर में पहुंच करके माताओं बहनों के राज दुलारे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, गौ माता के साधक और वृद्ध माताओं के सेवा में दिन रात तत्पर रहने वाले परम पूज्य अनुरुद्धाचार्य जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं। वृंदावन की धराधाम से एक ऐसा लोक संस्कार, एक ऐसी लोक संस्कृति जहां पे हम सबों के बीच में पूज्य गंगा पुत्र हमारे बीच पधारे हैं। हम आसन लगा करके प्रभु का स्वागत कर रहे हैं और जिस भाव के साथ पूज्य अनुरुद्धाचार्य जी महाराज गंगा पुत्र जी के बुलावे पे आए हैं, ये गंगा पुत्र जहां भी होते हैं वो भीष्म की तरह प्रतिज्ञा करते हैं। वैसे यशस्वी संत जिनके सानिध्य को पाकर के आज पिपराड़ की धरती बोल उठी है, राधे राधे। और उस वृंदावन से पधारे परम पूज्य महाराज जी के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली बजाइए। एक ऐसा मनीषी जिसने वृद्ध माताओं की सेवा में अपना जीवन लगा दिया, सबसे कम उम्र में सनातन धर्म के हस्ताक्षर बने और गौरी गोपाल सेवा के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने जो सेवा की है, संतों के हाथों से प्रसाद बंटवाने वालों और संतों की सेवा में रहने वाले को पूज्य गंगा पुत्र ने सम्मान देकर अभिभूत कर दिया है। आइए, त्रिदंड लिए हुए पूज्य महाराज श्री ने गौरी गोपाल आश्रम के ऐसे यशस्वी संस्थापक का सम्मान किया है जिससे हिंदुस्तान लाभान्वित हुआ है। यदि ये नहीं होते तो हजारों माताएं बेघर होकर के सिसकियां भरती। उन माताओं के पूज्य महाराज श्री आप सबके बीच पधारे हैं। मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूं, 2 मिनट का वक्त है, दोनों हाथ खड़ा करिए पूरा पूरा और इतनी जोर से ताली बजाइए कि वृंदावन तक चला जाए। ये अनुरुद्धाचार्य जी स्वामी महाराज हैं, और जोर से ताली बजाइए। ये शंखनाद भारतवर्ष का है, 1 लाख लोगों की तालियां वृंदावन पहुंच रही है। पूज्य गंगा पुत्र जी महाराज से निवेदन करूंगा कि सरकार यहाँ पे आए। पूज्य गंगा पुत्र जी महाराज से निवेदन करूंगा सरकार जरा यहाँ पे आए और आसन ग्रहण करें। और इसी भाव के साथ सभी लोगों ने मिलकर के जो यश कमाया है ये फलीभूत कर देने वाला यज्ञ है। और पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण किया जा रहा है। पूज्य महाराज श्री आप सबके बीच में विनम्रता के साथ प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। वृंदावन जो भी गया है उनके यश और रस का भागी बना है, इसलिए सामने से थोड़ा हट जाया जाए। और ये त्रिदंड लिए हुए एक ऐसा युवा सन्यासी जिसने भारत विश्व गुरु कैसे बने, विश्व विजयी बनाने का संकल्प जिस मनीषी का है, जिनके चरण के रज से हम सब फलीभूत हुए हैं। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज सम्मान कर रहे हैं गंगा पुत्र का और गंगा पुत्र जी सम्मान कर रहे हैं अनुरुद्धाचार्य जी महाराज का। ये संतत्व है।
ये संतों के प्रति भाव है और ये संतों के प्रति आकर्षण है, ये संतों के प्रति हमारा लोभ भी है, ये संतों का अनुराग है। पूज्य गया पीठाधीश्वर वेंकटेश्वर स्वामी जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं। मैं चाहता हूं आगे से थोड़ा खाली कर दिया जाए। आज 1 लाख से ज्यादा भीड़ है महाराज श्री, और ऐसी भीड़, थोड़ा सा सरकार, ये ऐसा अभिभूत करने वाला स्वागत है। ये देखिए कि आप पीठाधीश्वर का सम्मान हो रहा है। और मैं चाहूंगा सभी मीडिया कर्मी जो हैं हमारे यश के भागी बने बैठ जाएं। मैं उस युवा सन्यासी की बात कर रहा हूं। बक्सर की धरती को आज गर्व है कि हमारी धराधाम पर त्रिदंड लिए हुआ ऐसा युवा सन्यासी है जिसने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया और गौरी गोपाल संस्थान से चल करके आए। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित कर रहे 1 लाख से ऊपर लोग यज्ञ मंडप से लेकर के अभिभूत हैं और परिक्रमा करके यश का भागी बन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस यश के साथ पूज्य वेंकटेश्वर भगवान जी, गया पीठाधीश्वर, और अब चलते हैं प्रभु के पास। कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, सभी हाथों को उठाना होगा और गौरी गोपाल के महान सेवक के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार ताली बजाना होगा। ये प्रणाम है बांके बिहारी को, ये प्रणाम है मथुरा धाम को। और सभी लोग मंच खाली कर देंगे, शांति पूर्वक बैठ जाएंगे। वृंदावन के रज को लेकर के आए हैं पूज्य महाराज श्री, और उस युवा सन्यासी को देखिए जिसके तेज से गंगा मैया इतनी प्रसन्न हो जाती है कि जहां जाते हैं गंगा मैया स्वयं चली आती है। ओ गंगा पुत्र, जिनसे मिलने के लिए संत की इच्छा होती है तो संत मिलते हैं। आज अनुदाचार्य जी महाराज की इच्छा हुई तो त्रिदंड लिए उस युवा सन्यासी के पास आए और इस युवा सन्यासी का मन किया तो वृंदावन चले गए। जागो भारतवासियों, जागो बक्सर वालों, जागो पिपराड़ वालों, ये अनुदाचार्य जी महाराज का तेज, ये गंगा पुत्र जी का तेज भारतवर्ष को नमन कर रहा है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके संत भगवान के लिए जोरदार ताली बजाइए और यश के भागी बनिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उस युवा सन्यासी की तरफ यह माइक है जिसने अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से पूरे देश और दुनिया को अपने चरणों में झुकाया। यकीनन जब युवा अपने तेजोमय में होता है तो विवेकानंद हो जाता है। यह भारतवर्ष का ऐसा सन्यासी जो संस्कृति के लिए चिंतित है, भाषा के लिए चिंतित है, गौ माता के लिए चिंतित है, गायत्री के लिए चिंतित है, संत के लिए चिंतित है। वैसे संत की वाणी सुन करके हम आज लाभ प्राप्त करेंगे। वैसे तेजस्वी, तेजोमय और भारतवर्ष की महान विभूतियों में एक परम पूज्य गंगा पुत्र जी महाराज को यह माइक सौंपता हूं। आप उनके श्री वचनों को सुन करके सुख प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री गौरी गोपाल भगवान की। आज हम और आप भगवान के बड़े प्रिय हो गए, हम और आप सब लोग, क्योंकि वृंदावन कोई साधारण, वृंदावन धाम है और वृंदावन के रहने वाले छोटे छोटे चींटी जीव जंतु जो भी हैं वहाँ, वो साक्षात सब वैकुंठ से ही अवतरित हो, गोलोक वैकुंठ से ही अवतरित होकर के आए हैं। और उसी धाम से गौरी गोपाल आश्रम, जिस आश्रम से आज पूरे भारतवर्ष के अपने आप पे हिंदू हृदय सम्राट अपने आप पे स्वयं हम सबके सामने अनुद्धाचार्य के रूप में अपने आप में विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से अपने आप में स्वागत करें महाराज जी का इस बक्सर की धरती पर। ऐसे तो हमारा बक्सर गुरु स्थान है, जहाँ स्वयं भगवान ने अपने आप में राम की शिक्षा स्थली रही है बक्सर। इस गुरु स्थान के दर्शन के लिए अपने आप में संत महापुरुष आते रहते हैं। और हमने एक बार आग्रह किया, भारत के सारे संतों ने तुरंत स्वीकार कर लिया, नहीं महाराज जी हम एक दिन के लिए तो जरूर आएंगे, 4 दिन के लिए आवे या ना आवे, एक दिन तो जरूर आवेंगे।
और आज उसको चरितार्थ कर कल फोन आया तो हम बड़ी बेचैन हो गए भैया। महाराज जी का आया कि हमें छुट्टी दे दी जाए। हमने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, आप जरूर आवें, अनुकूल समय के अनुसार यहाँ रहें, क्योंकि हम किसी पर दबाव नहीं देते। हमारी अवस्था ये, हम किसी पर दबाव नहीं देते, इसलिए हम सबके ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। आज कौन ऐसा अपने आप पे पूरे विश्व में नहीं होगा, कौन ऐसा मनुष्य, कौन ऐसे भक्त नहीं होंगे जो इन महाराज श्री को अपने आप पे नहीं जानते होंगे। देश विदेश तक अपने आप पे सनातन धर्म का ध्वजा फहराने वाले हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हम सबके सामने विद्यमान हैं। अधिक समय हम नहीं लेंगे, लेकिन हम यही निवेदन करेंगे कि जब दास की अपने आप में इच्छा हो तो आप जरूर इस बक्सर धाम में पधारने की कृपा जरूर करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे बगल में श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज गया पीठाधीश्वर। अरे वृंदावन धाम में रहने वाले जीव जंतु जो भी हैं उनका तो उद्धार हो ही जाता है, लेकिन तदुपरांत भी सबके उद्धार होने के उपरांत जब तक गया में लोग नहीं जाते तब तक उनका उद्धार नहीं होता। भगवान के अपने आप शिवाज चरण का दर्शन नहीं करते तब तक उद्धार नहीं होता। तो ऐसे हमारे परम सरल, परम स्नेही, परम हितैषी हमारे वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज बड़े पावन स्वरूप में हमारे सामने विराजमान है। अब ये माइक थोड़ा 2 मिनट के लिए इनको दे रहा हूँ, तदुपरांत महाराज जी के मुखारविंद से हम आप भगवान के चरित्र को सुनेंगे। जय श्याराम, जय श्री नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जितनी संख्या में आप सबकी उपस्थिति है उतने संख्या, उतने भारी आवाज में आप सब अभिवादन नहीं कर रहे हैं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। आप सब जिनके दर्शन के लिए हार्दिक उत्कंठा से यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे हम सबके लाडले संतों के अत्यंत वात्सल्य भाजन अनंत श्री समलंकृत ब्रजरज को लेकर के हम सबको अभिसिंचित कराने वाले ऐसे हम सबके परम आप्त अनिरुद्धाचार्य जी व्यास मंच पर विराजमान हैं। आप सब इनको श्रवण करेंगे। आप सब यहाँ पर शांति पूर्वक, जो ये गैलरी में बैठे वो भी बैठ जाए। बड़े बड़े स्क्रीन पर आप इनको देख रहे हैं और आज एकदम सन्निकट होकर के आप सब इनको दर्शन कर रहे हैं, तो आप सब बैठ करके इनको सुनेंगे। तो इन्होंने कहा है कि 4 घंटे का आनंद 2 घंटे में ही दे देंगे। तो आप सब भरपेट, जितना हमने के भोजपुरी में कहावत हुए कि सबहरिया भोजन बा, तो आज गंगा पुत्र स्वामी जी महाराज के आप सब पर उसी गंगा मैया के तरह विशेष स्नेह हुआ, जिनके प्रभाव से आप सब ऐसे महान विभूतियों का दर्शन इस धर्म मंच से कर रहे हैं। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं, धाये धाम काम सब त्यागे, मन ही रंक निधि लूटन लागे। कहीं कहीं स्वार्थ और कहीं कहीं निस्वार्थ। भागवत महापुराण में निस्वार्थ कामना की वर्णन किया गया है, अहेतुक्य प्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्धति। लेकिन कहीं कहीं स्वार्थपूर्ण भक्ति करना चाहिए, और वह स्वार्थपूर्ण भक्ति क्या है? बोले पितामहम नाथ मुनिम विलुक्य प्रसीद मत वृतम चिंतित्वा। ये जिस भूमि पर ये सारा इतना बड़ा समायोजन हुआ है, ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। ये हमारे परमाचार्य जगदाचार्य पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की अवतार स्थली है, और साथ में बगल में ही हमारे पूज्य श्री गंगापुत्र स्वामी जी का भी अवतार स्थल है। ऐसे 2 महापुरुषों के अवतार स्थल का ही प्रभाव है कि ऐसे ऐसे दूर से महाराज महापुरुष लोग आ रहे हैं और आप सबको सहजता से दर्शन प्राप्त हो जा रहा है। अब आप विचार करो, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का दर्शन करना कितना कठिन है। आज आप उतरे तो जैसे मानो सैलाब आ गया। हम लोग खुद पीछे हो गए कि भैया उस धक्का मुक्की में कहीं, और हम तो विशेष करके महाराज जी कि कहीं कोई धक्का मार दे तो अपने छोटे, और ऊपर से कहीं 2 4 6 7 पीट के कहीं कोई चाप दे तो और ही भी रमना। ये तो स्वामी जी महाराज है कि पूंछ पकड़े रहो तो महाराज आदमी निकल जाता है, तो स्वामी जी को पकड़ लिए यहाँ तक पहुँच गए। उसी प्रकार लेकिन ये सरकार की विशेष कृपा है आप सभी क्षेत्रवासियों के ऊपर कि सहजता से ऐसे सरल सौम्य तरल ऐसे अभिनव हमारे हिंदू हृदय सम्राट और सभी बुजुर्गों के, देखो हमारे यहाँ लिखा है, जीवतो वाक्य करणातक सहाय भूरी भोजनात् गयायाम पिंड दाना चत्र भी पुत्र से पुत्रताम। वायु पुराण में वर्णन आया है पुत्र कौन है। तो आज जो मात्र गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं वह तो अपने पुत्रों को छोड़ दे रहे हैं,
लेकिन ये जो सामने बैठे हैं ये जगत पुत्र हैं। जगत पिता तो बहुत होते हैं, लेकिन जगत पुत्र के रूप में हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं। कभी गौरी गोपाल आश्रम जाकर के देखना, मैं एक बार बिना इनसे बताए मैं घूम चुका हूँ। इनके आश्रम पूरा देख करके, सेवा देख करके मैंने बताया भी नहीं, और घूम करके आकर देखा तो मन आह्लाद हो गया। और मैं लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करता हूँ और सभी संतों से कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, आपके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाए और आप इसी धर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं इस धर्म मंच से पूज्य श्री गंगा पुत्र स्वामी जी महाराज की तरफ से आपको अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। हमारे मंच संचालक महोदय रवि जी पधार चुके हैं। अब वो अपने अभिनव शब्दों के द्वारा परिलक्षित कुशल संचालकत्व के माध्यम से आपको आहूत करेंगे। बाकी तो आप संतों के लाडले हैं ही हैं, संतों की कृपा बनी रहे, बाकी बिहारी की कृपा बनी रहे, उन सभी वृद्ध माता पिताओं की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए गंगा पुत्र श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री अनिरुद्ध स्वामी जी महाराज की जय। और एक सूचना देकर के मैं मंच दूंगा संचालक महोदय को। आज शाम को हम सबके परमाराध्य श्रीमद वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य सिंहासनाधीश जगत गुरु श्री कांची प्रतिवाद भयंकर पूज्य श्री गादी स्वामी जी महाराज यहाँ पर पधार रहे हैं, जो हमारे त्रिदंड देव परिवार के आचार्य परंपरा के गुरु हैं। और एक और विशेषता है, सरकार के संन्यास दीक्षा भी वही कांचीपुरम से प्राप्त हुआ जहाँ से हमारे जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज को प्राप्त हुआ। तो ऐसे परमाचार्य आज इस मंच से आप सबका परम सद्भाग्य है, इस मंचों से बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन करेंगे। बस इन्हीं के साथ मंच संचालक हो। आपको पाया है गुरुवर जमाने से किनारा करके, आप बदल देते हो किस्मत हाथों से इशारा करके। वृद्ध माताओं को खाना खिलाते वक्त हाथ यश के साथ इसके उठ जाते हो। गौरी गोपाल की सेवा में एक ऐसा युवा सन्यासी जो दिन रात लगा रहता हो, लाखों लाख लोग जहां प्रसाद पाते हो, माताओं के सहज दुलारे पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं। ये हमारा भाग्य है। और राष्ट्र हित में एक ऐसा युवा सन्यासी, राष्ट्र का सन्यासी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अत्यंत करीबी उपेंद्र भाई त्यागी हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं चाहता हूं कि पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे और महाराज श्री उनका वो चाह रहे हैं कि उनके श्री चरणों में, ये राष्ट्र सन्यासी हैं, ये युवा सन्यासी हैं, ये ऐसे सन्यासी हैं जो राष्ट्र के चिंतन में दिन रात लगे रहते हैं। तो इस भाव के साथ सन्यासियों का जो मत होता है वो देश का मत है, सन्यासी को का जो हित है वो राष्ट्र का हित है। पूज्य महाराज श्री की सेवा में उपेंद्र भाई त्यागी। अब पूज्य महाराज श्री एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए जोरदार ताली बजाइए। पूज्य भगवान आप सबों के बीच में। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण,
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, श्री गंगा मैया की जय, संत भगवान की जय, अपने अपने मात पिता गुरु चरणारविंदों की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आए हुए सभी भक्तों को, सभी भक्तजनों को, माताओं को, बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को, सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम। मंचस्थ पूज्य महाराज जी, पूज्य स्वामी जी, जिन्होंने जंगल में मंगल कर दिया, संतों के जहाँ चरण पड़ जाते हैं वह भूमि पावन हो जाती है, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी जी श्री गंगा पुत्र श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। और आप क्षेत्रवासी बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को ऐसे संत मिले हैं। जब संत मिल जाएं तो समझ लेना कि संतों के रूप में आपको भगवान ही प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि देखिए आप क्षेत्रवासियों को ऐसे महान विभूतियों का बार बार दर्शन लाभ मिल रहा है। पूरे देश से संत यहाँ चल कर के आ रहे हैं, आप लोग यहाँ संतों के दर्शन लाभ ले रहे हैं केवल ऐसे एक विभूति के कारण। इसलिए हमारे संत जन कहा करते हैं कि आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। एक बार सुंदर तालियां पूज्य श्री गंगा पुत्र श्री त्रिदंडी स्वामी जी के लिए। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भरी काहे गवावे नूर। वही माँ माँ है, वही माँ माँ कहलाने के योग्य है जिन्होंने भक्तों को या देश प्रेमियों को जन्म दिया हो। और ऐसे भक्त, ऐसे संत आज के युग में देखने को कम मिलते हैं। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, कैसे संतों का दर्शन लाभ आप सबको मिला। पूज्य महाराज जी के चरणों को बारंबार नमन। साथ ही हमारे पूज्य श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी जो गया पीठाधीश्वर हैं, आप आए और आपकी चरण रज को भी प्रणाम करने का अवसर मिला। आपकी चरण धूलि को बारंबार प्रणाम। संत देखिए, ये सब युवा संत हैं। जिस जमाने में, जिस समय में आज के बच्चे सुरा और सुंदरी की तरफ भाग रहे हैं, उसी जमाने में ऐसे संत भगवान की ओर भाग रहे हैं और आपको भी हाथ पकड़ के भगवान की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी भगवान से जुड़ें, क्योंकि जीव मात्र का कल्याण भगवत चरणों में ही है। ऐसे सभी संतों को, पूज्य मंचस्थ सभी आचार्य चरणों को दास का कोटि कोटि नमन। पूज्य महाराज जी को भी बारंबार प्रणाम। आप सभी आए हुए भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।
अब आप सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग चाहते हैं कि हम आपको सुनाएं? तो पहले तो आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अर्थात मौन धारण कर लीजिए, शोर कम कर लीजिए। कितने लोग सुनना चाहते हैं? पीछे वाले नहीं सुनना चाहते? आवाज आ रही है बराबर? चलो अब ध्यान से सुनो। बिहार की पावन धरती, गंगा का पावन तट, बक्सर क्षेत्र, जहां भगवान राम के चरण पड़े, जहां महान संतों का पदार्पण हुआ, जन्म हुआ, ऐसी बिहार की बक्सर की पावन धरती, बक्सर क्षेत्र को प्रणाम, इस रज को प्रणाम, इस माटी को प्रणाम। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो नित्य यहाँ सत्संग कर रहे होंगे और अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रहे होंगे। चलिए कुछ प्रश्न से आज की वार्ता को प्रारंभ करते हैं। मैया, आवाज आ रही है मेरी माँ? सुनो फिर ध्यान से। अच्छा ये बताओ, भागवत जी में भगवान की सुंदर सी चर्चा है और हम सब उस चर्चा को थोड़ा सा अंश श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा बताओ, इस श्लोक में व्यास जी महाराज कहते हैं सतचित आनंद, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो सत्य है। अच्छा बताओ सत्य क्या है? भैया, ओ पीले वस्त्रों वाले दादाजी, ये आगे बैठे नीचे देख रहे हैं, बताओ सत्य क्या है? सुन नहीं रहे हैं? नींद आ रही है? नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे। बताओ सत्य क्या है? क्या सत्य है? मैया, ये लाल साड़ी वाली मैया सब बताएंगी, जितनों ने लाल साड़ी पहन रखी है सब बताएंगी कि सत्य क्या है। बताओ मैया सत्य क्या है? चलो दादाजी बताएंगे, सफेद शर्ट वाले, सत्य क्या है? हाँ बैठे बैठे। आप सत्य हो कि झूठे हो? हाँ, आप सत्य हो कि झूठे हो? हाँ, जो बदल जाए वो झूठा है, जो ना बदले वो सत्य है। हम सब बदलने वाले हैं, छोटे से बच्चे, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु। हम सबका शरीर बदल रहा है, गांव शहर बदल रहे हैं, प्रकृति बदलाव को दिखा रही है, परिवर्तनशील है। ये संसार जो बदल रहा है वो सत्य नहीं है, तो फिर सत्य क्या है? जो ना बदले वो सत्य है। अब वो ना बदलने वाला सत्य क्या है? भगवान। इसलिए हम सब झूठे हैं और भगवान सच्चे हैं। इसलिए झूठे संसार में मन ना लगाकर सच्चे भगवान में मन लगाना चाहिए। संसार झूठा है कैसे? अब इसे कैसे सिद्ध करेंगे कि संसार झूठा है? अच्छा बताओ, घड़ा और माटी, घड़े और मिट्टी में सत्य क्या है? घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? जोर से सब लोग ध्यान से सुनेंगे और हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे। चलो बताओ, घड़ा और माटी में सत्य क्या है? माटी सत्य है या घड़ा सत्य है? जोर से। पीछे वाले भैया, मैया, ओ मेरी माँ, क्या सत्य है? घड़ा सत्य। ये मैया कह रही है घड़ा सत्य है, माटी झूठी है। आप बताओ, आप क्या कह रहे हैं? मिट्टी सत्य है, घड़ा झूठा है। और ये मैया तो कह रही है घड़ा सत्य है, माटी झूठी है। भैया, ओ सफेद शर्ट वाले लाला, बताओ माटी सत्य है कि घड़ा सत्य है? माटी सत्य है, माटी ही सत्य है।
क्यों? क्योंकि घड़े में माटी के सिवा क्या है? घड़े में माटी के अतिरिक्त क्या है कुछ? एक आकार को घड़ा कह दिया गया है तो माटी, लेकिन व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाता है। भाई साहब जरा घड़ा दीजिए, जबकि है माटी पर कहा जाता है घड़ा। उसी प्रकार व्यवहार में संसार कहा जाता है। जैसे माटी ही घड़ा बन गई, उसी प्रकार भगवान ही संसार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए हमें जहां हम देखें सर्वम खलविदम ब्रह्म सीय राममय सब जग जानी, निज प्रभुमय देखें ही जगत के ही सन करहीं विरोध। इसलिए हमें सब में भगवान को देखना चाहिए। तो सत्य क्या है? आपने जो कान में झुमके पहने हैं या गले में मंगलसूत्र पहना है, इसमें मंगलसूत्र सत्य है कि सोना सत्य है? जोर से। आभूषण सत्य होते हैं कि सोना सत्य होता है? जोर से। आभूषण तो कुछ भी बन सकता है, पर सोना तो सोना है। उसी तरह जैसे हाथ की चूड़ी सोने की, कान के झुमके सोने के, गले का हार सोने का, सोने के आभूषण हजारों हो सकते हैं, पर सोना तो एक ही है कि नहीं? हाँ या ना? सोना कितने हैं? सोना एक है पर आभूषण हजारों हैं। उसी प्रकार जैसे एक ही सोना प्रत्येक आभूषण में समाया है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा प्रत्येक जीव में समाया हुआ है। चींटी से लेकर हाथी तक वही है, उसी की सत्ता है, उसके सिवा कुछ नहीं। आपके आभूषण से यदि सोना हटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा? घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़ा रह जाएगा? उसी प्रकार आपके भीतर कौन है? यदि आपके भीतर से वो परमात्मा हटा दिया जाए तो आप मिट्टी हो जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर हम तब तक हैं, आप तब तक हैं जब तक आपके भीतर ईश्वर समाया है। इसलिए हम बाहर के परमात्मा को बाद में देखें, जो हमारे भीतर समाया है पहले उसे देख लें। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? पीले कुर्ते वाले, आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया, आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? लाल कुर्ता वाले भैया, नहीं। आपने भगवान को देखा? जोर से। नहीं। पीछे वाले भैया, आपने भगवान को देखा? देखो, नहीं। आपने मैया? लगभग लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने कहा कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो ये बताओ मंदिर जाते हो कि नहीं? हाँ या ना? तो किसे देखने जाते हो? जोर से। भैया आप मंदिर जाते हो तो किसे देखने जाते हो? भगवान को। अभी तो आप कह रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा। क्या अर्थ हुआ इसका? आप मंदिर जाते हैं तो कहीं पड़ोसन को देखने तो नहीं जाते? मैया, पड़ोसी को तो नहीं देखती हो? नहीं। किसे देखने जाते हो? भगवान को। और अभी आपने क्या कहा? हमने भगवान को देखा ही नहीं। अब बताओ, आपकी दो बातें हो गई। एक तरफ आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम मंदिर भगवान को देखने जाते हैं। तो जब मंदिर में भगवान को देखने गए थे तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि हमने भगवान को नहीं देखा? कौन सी बात सत्य है? भगवान को देखा है या नहीं देखा? जोर से। अभी तो कह रहे थे नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग मंदिर तो जाते हैं, भगवान को तो देखते हैं, पर भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखते। आप लोग मूर्ति के रूप में देखते हैं। क्या देखते हैं? आप लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, आप पत्थर की मूर्ति मानते हैं। ये तो अष्ट धातु है, ये महाराज जी ये तो पत्थर है, ये भगवान थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, आपके गंगा जी स्नान कितने लोगों ने किया? गंगा स्नान। तो ये गंगा नदी है कि गंगा माँ है?
जोर से। नहीं, नदी है। नदी है कि माँ है? आप माँ कहते हैं, क्यों कहते हो माँ? नदी क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते नदी, बताओ। जब आप एक नदी को आपकी आस्था ने उसे माँ बना दिया, आपकी आस्था ने ही तो माँ बनाया है, वरना जिनकी आस्था नहीं है वो तो नदी ही कहते हैं, ये नदी है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता। मानने वालों के लिए गंगा माँ है, ना मानने वालों के लिए केवल नदी है। उसी तरह मानने वालों के लिए भगवान मंदिर में बैठे हैं, कण कण में हैं, और ना मानने वालों के लिए तो पत्थर है, मूर्तियां हैं। अब आप किन में आते हैं? मानने वालों में आते हैं या ना मानने वालों में आते हैं? तो जब मानने वालों में आते हैं तो भगवान को पत्थर और मूर्ति और विग्रह के रूप में नहीं, साक्षात रूप में दर्शन किया करो कि भगवान इस कली काल में हम सबको इसी रूप में प्राप्त हैं। मंदिर में भगवान ही तो हैं। आपके घर में गोपाल जी हैं क्या? किस किस के घर में गोपाल जी हैं? जोर से हाथ उठा के बताओ। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं? शालिग्राम जी हैं? किस किस के यहाँ हैं? तो बताओ, आपके घर में जो गोपाल जी हैं वो कौन है? उत्तर दो, कौन है? भगवान है। अभी तो आप कह रहे थे भगवान को हमने नहीं देखा। भगवान को सबने देखा है। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान को ना देखा हो, लेकिन आप लोग मानते नहीं। अब आप कहेंगे कि महाराज जी आपके घर में जो गोपाल जी हैं ना वो भगवान ही है। बताओ, प्रहलाद जी के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? जोर से। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि प्रहलाद को विश्वास था कि ये भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। कहाँ नहीं है भगवान? सब जगह भगवान है। तो जब विश्वास होगा तो भगवान प्रकट होंगे, विश्वास नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, दही में मक्खन होता है कि नहीं? हाँ या ना? तो क्या मक्खन दही में होता तो है, तो क्या बिना मंथन किए प्रकट हो सकता है? यदि दही का मंथन ना किया जाए तो क्या मक्खन प्रकट हो सकता है? जोर से। जैसे बिना मंथन किए मक्खन नहीं प्रकट होता दही से, उसी तरह बिना भक्ति किए भगवान भी नहीं प्रकट होते। यदि भक्ति करोगे, प्रेम करोगे, तो जैसे मक्खन प्रकट हो गया उसी तरह भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भक्ति और प्रेम में वो शक्ति है कि आप जिन मूर्ति की पूजा करते हैं उन्हें मूर्ति ना मानते हुए प्रत्यक्ष भगवान है इस विश्वास से पूजा करो, तब तो उसका लाभ है। और आप मूर्ति मानकर पूजा करेंगे तो कोई लाभ नहीं है उसका। इसलिए मानने की आवश्यकता है। जानते तो आप हैं, मानने की जरूरत है। अच्छा, जानने वाला बड़ा होता है कि मानने वाला? जोर से। जानने वाला बड़ा है कि मानने वाला? जोर से। चलो बताओ, झूठ बोलना पाप है, ये किस किस को पता है? झूठ बोलना पाप है, किस किस को पता है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। किस किस को पता है झूठ बोलना पाप है? दादाजी आपको नहीं पता? पीछे वाले आपको पता है? मैया, ओ पंचायती मैया, देखो खड़े होके पंचायत चल रही है, बैठ लो मेरी माँ। आप लोग सुनो या मत सुनो, अभी थोड़ी देर बाद हम चले ही जाएंगे, चाहे आप सुनो चाहे ना सुनो। इसलिए सुन लो, सुन लेने में फायदा है, ना सुनने में कोई फायदा नहीं है। आप चाहे सुन लो, धारण कर लो, समय है
एक बार समय आता है, बार बार नहीं आता। चलो बताओ, झूठ बोलना पाप है, किस किस को पता है? सबको पता है। तो आप जानते तो हो कि झूठ बोलना पाप है, पर मानता कौन है? कौन मानता है? जान लेने से कल्याण ना होगा, जो जानते हो उसको मान लो। झूठ बोलना पाप है, ये जानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मानने वाला कोई लाखों में एक होता है, और जो एक है वो अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए जानने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत जानते हैं, अब जो जानते हैं उसे मान लिया करो और सत्य के राह पर चलना सीखो। तो भगवान को आज से, अब बताओ किस किसने भगवान को देखा है? जिसने देखा है वो हाथ उठाएं। अब देखो, अभी आपने क्या कहा था, नहीं देखा, और अब देख लिया ना। हमारे आने का यही फायदा है कि आपने देख लिया भगवान को, है ना? देख लिया आपने भगवान को। देखा तो पहले भी था, अब जान गए। बढ़िया भैया, ओ साउंड वाले, ये चालू नहीं है क्या? अरे चिलम चुंगे की आवाज आ रही है, इसकी तो आ ही नहीं रही है। राधे 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 राधे। बंद है? हाँ? अच्छा, इसमें चुंगा फिट कर रखे हैं, ठीक करो इसको, बेसिस डालो बढ़िया। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान से सदा प्रार्थना करना चाहिए। 3 दे दो, 3 काली 3। कर लोगे? हाँ, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे